अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह बखैर, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो जनाब, आज की क्या सबसे पहली खबर आपको पहुँचाने वाली हूँ कि आज फिर मेरी काम वाली का फ़ोन आ गया जी, वो आज नहीं आ रहे। कल भी नहीं आई है, तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, और ऐसों के लिए हिदायत मांगनी नहीं चाहिए। बहरहाल जी, अब मासियाँ हम खुद बनने लगी हैं और अब हम जा रहे हैं जी। अपने सबसे पहला कदम जो उठाने वाले हैं वो किचन का है। तो जी किचन को अल्लाह पाक आबाद रखे, रंग लगाए रखे। इसलिए सारा टाइम मेरा यहीं पे ले लेना, और तो घर का कोई काम करने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो जनाब देखिए, घर के बर्तन और सारा जो किचन का सिस्टम है ना, वो बिखरा पड़ा है जी। मैंने अब इस सब कुछ इंशाल्लाह काम कर लेना है। तो देखिए, मैं फैमिली तो मेरी छोटी सी है, बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं होते, बस फिर वैसे ही टेंशन रहती है कि जी पहले किचन साफ़ करूँ, पहले किचन साफ़ करूँ। देखिए, मैं दूध की बलाई जो है ना इकट्ठी करके निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मेरा जो दूध बॉयल हुआ हुआ था ना, उसकी बलाई इकट्ठी हुई पड़ी है, और ये मैं अब निकालने लगी। इसको मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ ये बाउल वगैरह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये मैंने अब इसको निकाल के, ये आइसक्रीम की बाल्टी है और मैंने इसमें इसको डालकर और फ्रीज़ कर दूँगी। देखिए, मैंने इसको कर दिया है, और जब ये ज़्यादा सी बन जाएगी फिर मैं इसका मक्खन बना लूँगी। और उसके बाद जो है वो ये कुछ घी बना बड़ा बचा पड़ा था मेरा, और उसको लगाऊंगी जी। किचन से फारिग होकर आई हूँ और अब बस ये कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ। 2-3 सूट थे, कुछ मेरे थे, मेरे मियाँ साहब के थे, और वो मैं इस्त्री कर रही हूँ। जैसे इस्त्री करके फारिग होंगी मैं इंशाल्लाह जो अगला स्टेप है ज़रूर आपको बताऊँगी मुझे आगे क्या करना है। जी, किचन से तो सिर्फ मैंने बर्तन धोए थे ना, किचन के बर्तन धो के फारिग हुई थी, लेकिन खाना पका के फारिग नहीं हुई थी। मैंने खाने में आज क्या पकाया है आपको दिखा। मैंने शलजम बनाए हैं, शलजम की भुजिया बनाई है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है, क्योंकि शोरबे वाले जो होते हैं ना शलजम, वो फिर गोश्त वगैरह में अच्छे लगते हैं। अभी जैसे मैं इसमें धनिया डालूंगी, गरम मसाला लगाऊंगी, तो ये माशाल्लाह और भी अच्छे हो जाएंगे। फिर इनको थोड़ा सा भून लूँगी। तो मैंने ये सोचा है कि जब खाना खाने लगेंगे तो फिर जैसे ही मैं इसको गर्म करूँगी तो ये ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये देखें जी, डिस्पेंसर की बोतल को खाली किया है। और आपको एक बात बता दूं कि जब ये बोतल गंदी हो जाती है ना अंदर से, या हम एक ही बोतल को इस्तेमाल करते हैं, तो इसको साफ़ करने का बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, आपने टाटरी ले लेनी है। टाटरी लेकर 1 चम्मच टाटरी इसके बीच में डाल देना है, बीच में पानी डाल के इसको अच्छी तरह से सारी तरफ जो है घुमाते जाना है। सारी बोतल को अच्छी तरह से घुमाते रहना इसमें पानी। और जब वो टाटरी इस पानी के साथ बोतल में लगती रहेगी ना, तो वो खुद ब खुद उसकी मैल और उसकी जो चिकनाहट होती है पानी की, वो उतार देगी। नमाज का टाइम हो गया है तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। खाना मैंने अपने बेटे के साथ यानी नाश्ते में ही कर लिया था, और 11 बजे जब गैस आई है फिर चाय बनाई है, रोटी खाई है, और बस मैं अभी नमाज़ पढ़कर तो बस फिर शाम में अपने बेटे के साथ जाऊँगी ग्रॉसरी के लिए, फिर आपको बताऊँगी जी। नमाज़ पढ़ने से पहले एक काम करने लगी हूँ, मैं अपने बेटे को कैल्शियम देने लगी हूँ, खुद भी कैल्शियम लेती हूँ। कैल्शियम आप लिया करें, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और मैं कौन सा कैल्शियम लेती हूँ और अपने बेटे को कौन सा कैल्शियम देती है, मैं आपको दिखाती हूँ जी। मैं अपने बेटे को विसिकॉल डी देती हूँ, और रोज़ाना 1 साशे उसको पिलाती हूँ। और क्योंकि अभी तो माशाल्लाह बहुत यंग है, लेकिन फिर भी उसकी हड्डियों को भी ज़रूरत होती है कैल्शियम की, क्योंकि आजकल तो दूध भी खालिश नहीं है, तो इसलिए फिर ऐसे ही हमें कैल्शियम अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना पड़ता है। और मैं जो कैल्शियम लेती हूँ ये है जी मेरा कैल्शियम बायोकॉल डी, और मैं ये कैल्शियम लेती हूँ सुबह शाम 1 गोली लेती हूँ। और जनाब, मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो आप भी ये कैल्शियम लें। आप विसिकॉल डी भी ले सकते हैं, साशे में लेना चाहते हैं। बेटा ज़रा मेरा गोली खाने से परहेज़ करता है, और इसलिए मैं तो खा लेती हूँ। तो अब ये थी मेरी जो सेहतमंद रहने की बात। तो मैं कैल्शियम लेती हूँ 1 सुबह 1 शाम जी। ग्रॉसरी के लिए आ चुकी हूँ और मैं। बेटे को देती हूँ हमने विसिकॉल 4 डी। किलो चीनी और ली ये है, साशे तैयार हो सुरख रहे मिर्च ली हैं है जी। चावल ले लिए हैं, 2 किलो चावल मैंने लिए हैं, क्योंकि हम चावल बहुत कम खाते हैं जी। सब्ज़ इलायची मैंने ले ली है, ये ज़रूरी है चाय वगैरह के लिए, तो ये भी मैंने बड़ी एहतियात के साथ टोकरी में रखी है। अब मैं जा रही हूँ घी की तरफ। तो घी हमारा सबका पसंदीदा क्या है, कश्मीर बनास्पति घी है। तो पहले डब्बे में मैंने देखा तो 2 पैकेट थे और एक एक निकाला, और फिर दूसरा बीच में फंस गया, और उसको भी मैंने निकाला शॉपर समेत। लेकिन मैं चाह रही थी कि हम 3 पैकेट लें,
नया डब्बा खोला बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसके ऊपर जो पैकिंग थी ना वो मुश्किल थी। अब निकालना भी मुश्किल हो गया मुझसे। ये हमने 3 पैकेट घी निकाले, क्योंकि मैं पराठे जो हैं वो देसी घी के बनाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ केचप की तरफ। जी, केचप जो है वो मेरा बेटा बहुत शौक़ से खाता है। मैंने 2 केचप उठाई हैं, एक मैंने चिल्ली केचप है और एक टमाटो केचप है। अच्छा, अब चाय आ गई है जी। चाय, ओहो! चाय जिसमें दम हो। हम लोग सुप्रीम चाय पीते हैं, सुप्रीम है तो जान है तो सब कुछ है। 2 पैकेट हमने 2 डब्बे मैंने सुप्रीम में ले लिए हैं। अच्छा, अब आ गए हैं जी वॉशिंग मशीन के लिए जो सामान लेना था, वो है सर्फ़। और बर्तन धोने वाली मैंने उठाई है जनाब, सर्फ़ की तरफ आ गए हैं। सर्फ़ एक्सेल मैंने लिया है, क्योंकि अभी मेरे पिछले बजट में से कुछ सर्फ़ पड़ा था। बोनस नहीं मुझे नज़र आ रहा, बोनस 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 जी नज़र आ गया मुझे। रेड बोनस मैं इस्तेमाल करती हूँ जी, रेड बोनस। पीले वाला मैं बोनस इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उसमें सोडा ज़्यादा होता है। रेड बोनस में इस्तेमाल करती हूँ। तो जी अब मैं किधर जा रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ, हेयर कलर आ गया। जी, जी, ये देखिए जी जेल आ गया, क्योंकि कलर भी साथ। जी, ये जेल है, बालों को कभी-कभी कर्ल करने के लिए हो जाता है। और अब पेस्ट की तरफ आ गए हैं। लो जी, आधे देखो मैंने 2 पेस्ट ले लिए हैं। और अब मैं क्या लूँगी जी, मुझे अपने लिए भी तो कुछ लेना है, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही। हैंड वॉश ले लिया जी, आखिरी आइटम। तो अब हम जा रहे हैं बिल करवाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं जी, हमारी पैकिंग हो गई है, बिल बन गया है और हम जल्दी-जल्दी से बस सब घर की तरफ। जी, घर का सौदा वगैरह सारा ले आई हूँ। पता नहीं, मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो शायद वो बच्ची ने सारा सौदा उसमें रैंक में रख दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी, मेरी ग्रॉसरी कितनी सी आती है। थोड़ी सी आती है, छोटी सी आती है। फैमिली छोटी है ना, इन्ना बड़ा फैमला तो ना इन्ने बड़े वाले। जी, ये देखिए जी, उसने सारी चीज़ें जो है ना वो शोकेस में जोड़ दी हैं। ये देखिए जी, कहाँ तक गया हुआ है सारा ग्रॉसरा। ये ये सारा ग्रॉसरा उसने शायद ना बीच में जोड़ दिया रैंक में। कहाँ ये जी शैम्पू हैं जो लेके आए हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, हैंड वॉश वगैरह भी है। तो शायद उसने मेरे से पहले ही हैंड वॉश वगैरह सारा कुछ, ये देखें, उसने जोड़ दिया है। तो मैं शायद नमाज़ पढ़ने लग गई थी तो उसने ना रैक में रख दिया है। तो अभी बस मैं चाय पीने लगी हूँ, और चाय पी के बस रोटी बनाऊँगी, दूध वगैरह गर्म करूँगी। और बन चुकी है, क्योंकि मैं उन्हें बताया ना कि मैं बाहर से आई हूँ तो बहुत थक गई थी। आते सारे नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ के तो फिर मैंने जो है चाय पीने लगी हूँ। फिर कुछ थोड़ा बहुत दुरूद पाक पढ़ लूँगी। तब तक मेरे मियाँ साहब आ जाएंगे, दूध आ जाएगा, फिर रोटी बनाऊँगी, और बस रोटी दे के फिर मैं जो हूँ वो नमाज़ पढ़ूँगी और लेट जाऊँगी। क्योंकि मैंने सुबह 9:30 बजे कहीं महफ़िल है, वहाँ पे जाना है। तो फिर इंशाल्लाह के लिए मैं आपसे खुदा हाफ़िज़ कहूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी सोना है, जल्दी जागना है। कल की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।